बांझ फूलकुमारी के पांव आज जमीन पर धरे नहीं धरा रहे थे। क्या करें, किधर जाएं? कहीं सोहर गाने वालों पर रुपया न्यौछावर कर रही थी, कभी महाराज जी को नमक हल्दी दे रही थी। इधर से मुँह बोली छोटकी ननदिया उससे हंसी कर रही थी, तो उधर बगल की अम्मा जी अछवानी बनाने के लिए गुड़ मांग रही थी और बीच बीच में फूलकुमारी की नज़रें उन पर भी टिक जाती। आज कितने बरसों बाद उन्हें खुश देखा, एकदम निश्चिंत। कनपट्टी की सफ़ेद रेखाएं भी आज नहीं दिख रही थी। असमय ऊक आई झुर्रियाँ अचानक से कम हो गई थी। आखिर विवाह के 20 साल बाद दोनों को औलाद का सुख मिला और जैसे जीवन ही बदल गया। सोच रही थी फूलकुमारी, 16 साल की उम्र में उसका विवाह हरिया से हुआ था। छोटा परिवार था हरिया का, 2 भाइयों वाला। बड़े भाई की शादी हो चुकी थी, उनके 3 बेटे थे। हरिया का विवाह भी धूमधाम से हुआ। फूलकुमारी घर में आई। शुरू के साल तो भाव जैसे उड़ गए, पर जैसे जैसे दिन बीतने लगा बातें होने लगी। पहले दबी जुबान से, फिर एकदम सामने से। निर्वंश, बांझिन, कोक खाने वाली जैसे तानों से शुरुआत होती, मारपीट पर ख़त्म होती। गालियाँ तो एकदम आम थी। हरिया सब देखता। शुरू में एक आध बार विरोध भी किया, पर बड़े भाई भौजाई के सामने खुद को बेबस पाता। और एक दिन बड़े भाई का बेटा बीमार पड़ गया। माना गया कि सारी करतूत फूलकुमारी की है, इसी ने किसी से डायन करवाया है। डाह जो है, बस फिर क्या था, उसे मारने की दरंगी की हद पार कर दी गई। दीवार से सर लड़ा दिया, चैला से दागा गया, नाखून खींच लिए गए। हरिया की भी पिटाई हुई और दोनों को घर से बाहर पटक दिया गया। सिसकी सी आई, आंसू ठुंडी तक बह आए थे। चौंक गई थी वो। ना, बिल्कुल ना, आज इन बीते दिनों का क्या काम। गुनगुनाने लगी फूलकुमारी, ललना कनुआ बने फुलेला, मजिठिया ना चुनरी रंगवाइया हो। तभी फिर से एक सिसकी सुनाई दी, धूती मन्ना। वो जोर जोर से गाने लगी, झनर झनर बाजे बजनवा, रूनू झुनू बाबू खेले अंगनवा। पर सिसकी की आवाज़ तेज हो गई, अब वह रुंदन में बदल गई थी। फूलकुमारी ने ध्यान दिया, वो आवाज़ बगल के पट्टा से आ रही थी। अरे, ये तो जीजी है, क्या हुआ? कहीं फूलकुमारी भागी बाहर की ओर। उधर जिधर हरिया के भाई भौजाई रहते थे। 2 साल हुआ बड़े भाई गुजर गए। दोनों छोटे बेटों को शहर की हवा लग गई थी। बड़ा बेटा पढ़ नहीं पाया तो अपनी पत्नी के साथ यहीं रहता था। कुछ दिनों से बेटा बहू और उनमें खटपट चल रही थी। आज उनको मार पीट कर घर से बाहर निकाल दिया। पड़ी थी वो रास्ते पर, धूल धूसरित। फूलकुमारी ने यह दृश्य देखा तो कांप उठी। रूप देखा था, क्रूरता देखी थी इस चेहरे की, और आज इतनी बेबसी, इतनी निर्भीकता। उसने भागकर जेठानी को संभाला, उनके आंसू पोंछने लगी, उन्हें चुप कराने लगी। तभी उसने देखा कि जीजी की रुआई हंसी में बदलने लगी हैं। हंसी ठहाकों में बदल गई, ठहाके बढ़ते गए, उनका स्वर ऊंचा होता गया और अचानक उन्होंने फूलकुमारी का हाथ झटक दिया, उसे धकेल दिया। उठकर खड़ी हुई, आसमान की ओर देखा और चल पड़ी। लोग कहते हैं कि वो पागल हो गई है, गांव में भटकती रहती है, फूलकुमारियाँ बड़बड़ाती रहती है। उनकी देखभाल फूलकुमारी ही करती है, पर जीजी की आंखें उसे पहचानती तक नहीं। हाँ, फूलकुमारी के बच्चे से इस तरह हुलस कर मिलती है, कलेजे से लगाती है कि जैसे वो उनकी ही कोख जाया हो, उनकी अपनी संतान हो। ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।